स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं एग्जाम कार्डन्स मेथड। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कार्डन्स मेथड यानी क्या होता है, उसके रूट्स वगैरह कैसे होते हैं, तो अभी हम उस पर एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ऑन कार्डन्स मेथड पे आज देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशन। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी हैव एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे नाउ जैसे अपने को मालूम था कि जैसे अपने रूट लेंगे हम। नाउ वी टेक x is equal to u to the power 1 by 3 plus v to the power 1 by 3. Okay, and called is equation number star. Okay, now taking cube both side we get, अगर हमने दोनों साइड का क्यूब किया तो क्या मिलेगा इसमें, देखिए क्या मिलता है। जैसे x to the power 1 by 3 u to the power 1 by 3 plus v to the power 1 by 3. ओके, तो अब यहाँ पे जैसे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो जैसे यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू क्या आएगा, यू प्लस सॉरी ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे मिलेगा अपने को एक्स क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v प्लस थ्राइस u टू द पावर 1 बाई 3 प्लस v टू द पावर 1 बाई 3 इंटू u टू द पावर 1 बाई 3 प्लस v टू द पावर 1 बाई 3, ये मिलता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ u टू द पावर 1 बाई 3 प्लस v टू द पावर 1 बाई 3 की जगह x क्यूब जैसे x रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोलूंगा x क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v प्लस थ्राइस u टू द पावर 1 बाई 3 v टू द पावर 1 बाई 3, और यहाँ जाएगा x, और यहाँ रीजन दूंगा फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो ये कैसे मिला अपने को, स्टार से मिलूंगा। तो ये इस साइड से शिफ्ट किया ये मेथड, एक मिनट, और इसको एक मिनट, इसको एक ब्रैकेट दे दूंगा। ठीक है, तो अब इस मेथड को साइड में शिफ्ट किया इस टर्म को, तो क्या मिलता है एक्स क्यूब माइनस थ्राइस यू टू द पावर 1 बाई 3 वी टू द पावर 1 बाई 3 एक्स माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 0, एंड कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, एक बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे से ठीक से, मैं एक बार हाँ कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सा जी, 1 एंड 2 वी गेट। अगर मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया 1 एंड 2 को, तो मुझे क्या मिलता है, देखिए एक्स क्यूब की जगह तो एक्स क्यूब मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ मुझे मिलेगा माइनस थ्राइस यू टू द पावर 1 बाई 3 वी टू द पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू कितने मिलता है, माइनस 18। ठीक है, तो एंड दूसरा क्या मिलेगा मुझे, जैसे माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 35 मिलता है। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गए। तो चलिए मैं इसको ठीक तरह से लिखता हूँ, u टू द पावर 1 बाई 3 v टू द पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन माइनस 3। सो u टू द पावर 1 बाई 3 v टू द पावर 1 बाई 3, तो यहाँ कितना मिलता, 6। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ मिलता मुझे 6। ओके, सेम थिंग u प्लस v इज इक्वल टू मुझे मिलता 35। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने अगर दोनों साइड का क्यूब किया तो मुझे मिलेगा यू बी टू द पावर 6 टू द पावर जैसे 3 मिलता है। ठीक है, तो 6 टू द पावर 3 मतलब कितना होता है, यू बी इज इक्वल टू 216। ओके,
तो यहाँ मुझे जैसे uv का वैल्यू मिलता है 216 और एंड u प्लस वी इज इक्वल टू मिलता है 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंसिडर द u and v are the here u and v are the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये काय के रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे जैसे अगर वैसे देखा जाए तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ ये दिया हुआ है जैसे अपने को। तो जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को जैसे हमने लास्ट टाइम कंसिडर किया था टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी इंटू टी माइनस यू वी इज इक्वल टू 0। यस, लास्ट टाइम यू वी यस प्लस यू वी चाहिए, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ अभी, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी कितना होता, -35t प्लस यू वी 216 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे जैसे 216 के ऐसे फैक्टर लेना है कि जिनके एडिशन रहना चाहिए 35। तो 27 8 जा 216 यस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 80 प्लस 216 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इसमें से अगर मैंने t टर्म कॉमन लिया तो t माइनस 27 और यहाँ पे अगर कभी मैं -8 लेता हूँ तो सॉरी +8 लेता हूँ तो t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे रूट क्या मिलेंगे, t माइनस 27 और t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सो सॉरी माइनस चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मिलता मुझे t इज इक्वल टू 27 एंड t इज इक्वल टू 8। ओके, ये दो रूट मिलते हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि थोड़ा सा एग्जांपल बाकी है, फिर मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं, तो अपने रूट क्या मिलते हैं, u इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 8। ओके, एंड v इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 27। ओके, अब इसका मैं u टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3। तो मुझे कितना मिलता है यहाँ पे, मिलता है 2। ओके, तो एंड सेम थिंग जैसे सॉरी यहाँ पे t टू द पावर 1/3 यहाँ पे डायरेक्ट 8 टू द पावर 1/3 मतलब मुझे मिलता है 2। सेम थिंग v टू द पावर 1/3 अगर करता हूँ मैं तो 27 टू द पावर 1/3 और इसका 1/3 रूट कितना आता जी, इसका आता 3। ठीक है, तो 27 का आता 27 का रूट आता 3। तो चलिए यहाँ से मुझे फिर रूट मिलते हैं अल्फा u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। ओके, तो अल्फा जो पहला रूट है अपना अल्फा बीटा गामा 3 रूट मिलेंगे यहाँ पे। तो u टू द पावर 1/3 प्लस कितना है 2 प्लस 3 तो ये आएगा 5। अल्फा का वैल्यू मिल गया। सेम थिंग अब यहाँ बीटा का वैल्यू जो है, बीटा के रूट क्या है देखेंगे सबसे पहले, ओमेगा u टू द पावर 1/3 u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v टू द पावर 1/3। ठीक है, v टू द पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू क्या रहने वाला है, -1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, एक मिनट कितना है, आई अंडर रूट ऑफ 3/2। जैसे आई अंडर रूट ऑफ 3/2 और ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3/2। इस तरह के दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओमेगा का अगर बात करें तो यहाँ आएगा -1/2 प्लस आई इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 और u टू द पावर 3 मतलब कितना है इंटू 2 प्लस ओमेगा, ओमेगा है -1/2 माइनस आई इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2
इंटू वी टू द पावर 3 है 3, ठीक है। अगर इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिलता है मुझे -5/2 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3/2, ये हो गया बीटा, ठीक है। सेम थिंग गामा की अगर बात की जाए तो गामा है ओमेगा स्क्वायर यू टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा वी टू द पावर 1/3। फिर से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1/2 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3/2 और यू टू द पावर 1/3 मतलब कितना है 2 प्लस ओमेगा कितना है -1/2 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू वी टू द पावर 1/3 है 3। तो अगर इस इन टर्म को सॉल्व अगर किया जाए तो मुझे मिलेगा -5/2 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2। तो ये मिलेगा मुझे ओमेगा का वैल्यू। ओके, सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट।